शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत ही विशेष दिन है हम सब के लिए। जो दिवाली का त्यौहार चल रहा है उसमें आज डबल है। आज यहाँ पे जो नया साल मनाते हैं और साथ में भैया दूज भी है। तो आज दोनों ही दिन पुराना चोपड़ा क्लोज और नया चोपड़ा आज से ओपन। इसका जो अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ बाबा ने जो बताया है, बाबा का बन जाने के बाद हम बच्चे पुराने स्वभाव, पुराना संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुराना सब कुछ जीवन सोचने से लेके, बोलने से लेके करने तक सब कुछ परिवर्तन होके नया होता है ना। नई दुनिया में जाने के लिए हमें नया ज्ञान सुन रहे हैं, नए गुण, नई शक्तियाँ, है ना। जो पुराना सब कुछ पीछे रह गया, बीपी को बिंदी और पुराना चोपड़ा क्लोज और आज से नया चोपड़ा ओपन। तो ऐसे बाबा हमारे को नए संस्कार, दिव्य संस्कार, है ना, नई बातें, नया ज्ञान, जिसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो आज लोग नया नया साल मुबारक करेंगे और इधर बाबा नई दुनिया, नया युग स्थापन कर रहे हैं। तो उसके लिए ऐसे नए युग के जल्दी से जल्दी आने के लिए, लाने के लिए हम सबको भी नए संस्कार, दिव्य संस्कार धारण करने हैं। नया जो भी बाबा सिखा रहा है, जो भी बाबा की श्रीमत मिल रही है, हमें क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है ना, वो सब कुछ बाबा की श्रीमत के अनुसार हम सभी करें और नई दुनिया में जल्दी से जल्दी चलने की तैयारी करें। तब हम सही में मानेंगे हम नई दुनिया में, नए साल में प्रवेश हो रहे हैं ना। दुनिया वाले, दूसरे वाले लोग तो जनवरी मास नया साल मनाते हैं, परंतु हिंदी में उसको आज का दिन माना जाता है, विशेष दिन। और भैया दूज का भी, आत्म स्मृति का भी जो तिलक है, आत्मा भाई है ना, शिव बाबा की तरफ से हम आत्मा रूपी भाइयों को बाबा तिलक लगाता है कि बच्चे देह का भान भूलो, तुम आत्मा की स्मृति में टिक जाओ। तो ऐसे दोनों दिन का आप सभी को आज बहुत 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 दिल की शुभकामनाएं। तो अभी सुनते हैं बाबा की आज का इशारा क्या है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस में तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। बाबा ने प्रश्न में पूछा, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी। तो बाबा ने उत्तर में कहा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब हम इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना तो दूसरों को जन्म देना है। देखो बाबा ने कितना क्लियर बोला। हाँ, उनकी जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है, पहले प्रश्न समझो, उसकी निशानी क्या होगी। उनकी बुद्धि में, उत्तर में बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना ही दूसरों को जन्म देना है। हाँ, ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार कर अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। गीत सुना, नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाप पेट बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है कि ये दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, ये जानते नहीं है शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। अब बाप है रहम दिल। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का ही पता नहीं है। ये भी ड्रामा। फिर बाबा ने कहा, सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, ये भी नहीं जानते। ईश्वर के लिए कह देते हैं वही सुख दुख देते हैं, गोया उस पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को ही सुख देता हूँ, तुम अब जानते हो बाबा आया हुआ है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं सबको ले जाऊंगा अपने स्वीट होम,
वो स्वीट होम भी पावन है, वहाँ कोई पतित आत्मा नहीं रहती है। उस ठिकाने को कोई नहीं जानते। कहते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं हैं। बुद्ध पार निर्वाण गया तो ज़रूर वहाँ का रहने का स्थान था, वहाँ ही गया। अच्छा, वो तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाएं? हाँ, वो तो गया, लेकिन दूसरों कैसे कब जाएं? बाबा ने कहा साथ तो कोई ले नहीं गया। वास्तव में वो तो जाते ही नहीं है, इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो है, एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम, शिवपुरी और विष्णुपुरी। वो है रावणपुरी। परमपिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्य को तो सब परमात्मा नहीं मानेंगे ना, तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़े। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में बहुत ही विघ्न पड़ेंगे। और देख लो, आदि से लेके अभी तक कितने पढ़े हैं, कितने अभी पढ़ रहे हैं, और बाबा कहते हैं बहुत विघ्न पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई है ना, गाली खाई थी ना। गालियाँ तो उनको भी और तुमको भी मिलती है। कितना लोगों के दृष्टिकोण होता है हमारे लिए। कहते हैं ना, इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा, कैसे कैसे लोग बातें बना रहे होते हैं। ये सब है दंत कथा है। दुनिया में तो कितना गंद है। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। अब बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारा मारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम असूल वहाँ के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहाँ के लिए ही रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो दूसरे को कैसे ले जाएंगे? हाँ, उनको कौन ले जाएगा? बाबा कहते, समझो बुद्ध निर्वाण धाम में चला गया, उनके बौद्धि तो यहाँ बैठे हैं, उनको वापस ले जाए ना। गाते भी हैं कि जो पैगंबर है उनकी रूह यहाँ है, यानी किसी न किसी शरीर में है, फिर भी महिमा गाते रहते। अच्छा, धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ? मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। उसने ये जप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाबा कहते हैं, मैं आता ही हूँ सबकी सदगति करने, सबको ले जाता हूँ। सतयुग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तुम जानते हो वो बाबा है बागवान, हम सब माली हैं। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बनकर बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं, अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। ये है माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए, बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए? श्रीमत देने वाला बाप है। तूफान तो लगेंगे ही। नंबर 1 है दे अभिमान। देखो गिरावट कहाँ से शुरू होती है। नंबर 1 है दे अभिमान। ये नहीं समझते हैं कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। अब बाबा कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है और ना ही किसी को देना है। पूछते हैं कि फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? कितनी चिंता है। देखो जैसे ठेका ही उन्होंने उठाया हो। ये प्रश्न पूछने का मतलब ही क्या है? अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए। समझो बच्चे पैदा हो भी गए, ले भी लिए, कर भी लिए। इतना समय कहाँ है अभी? सबका नाश होना ही है, तो उन छोटे छोटे बच्चों का, बेचारों का, उनको भी ला करके वो भी तो एक पाप ही कमा लिया। बाबा कहते ये भ्रष्टाचार की वृद्धि है। ये रस्म रावण से शुरू हुई है। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा, श्रेष्ठाचारी राम बनाते। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते। अगर देह अभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझे। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना।
जानते हैं अभी ये हमारा शरीर वृद्ध हुआ है, इनको छोड़कर हम नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं, है ना, दुखी से तंग हो जाते फिर शरीर से, चाहे बीमारी से, चाहे कर्जे से, चाहे गरीबी से, चाहे लोगों से, कहीं ना कहीं से दुखी होते तो ही जाने का सोचते हैं। बाकी ऐसे कोई जाना मरना नहीं चाहता है। बाबा ने कहा वहाँ तो है ही सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहाँ नहीं रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते इसलिए वहाँ दुख नहीं होता है वो सुख की प्रारब्ध है। यहाँ भी आत्मा तो कहते हैं, फिर भले कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा है ये तो ज्ञान है ना, परंतु ये नहीं जानते कि हम इस पार्ट से वापस नहीं जा सकते। एक शरीर छोड़ दूसरा लेना जरूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, तो कर्म कूटते रहते हैं। वहाँ ऐसे कर्म नहीं है जो कूटने पड़े। अब तुम समझते हो हम कि वापस जाना है, विनाश होना ही है। बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। ये पावरफुल बॉम्ब्स हैं। गायन भी है यूरोपवासी यादव, भले हम सब धर्म वालों को यूरोपवासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सबको मिला दिया है। अपने खंड के लिए उन्हों को प्यार तो बहुत है, परंतु भावी ऐसी है तो करेंगे क्या। ताकत सारी तुमको बाबा दे रहा है। देखो अपना पार्ट कितना श्रेष्ठ है। योग बल से तुम राज्य ले लेते हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते। सिर्फ बाबा कहते हैं मुझे याद करो, दे अभिमान को छोड़ दो। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वो अपने को आत्मा थोड़ी समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं। बाबा कहते तुम मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो। तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाबा ने फरमान किया है याद करने से विक्रम विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए ही धक्के खाते रहते, यज्ञ तप जप तप करते रहते हैं, पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ बाप सिर्फ कहते दे अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ये नाटक पूरा हुआ है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब जाना है। कितना सहज करके समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में ये रखो, जैसे नाटक पूरा होने पर होता है ना, तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट है, मतलब टाइम कॉन्शियस हम हो जाते हैं कि बस अभी इतने से इतने बजे तक है, फिर देखेंगे इतने मिनट बाकी रह गए, अभी ये सीन पूरी होगी। एक्टर्स समझते हैं हम ये कपड़ा उतार कर घर जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल तो वो जहाँ से आए वहीं हैं। अभी मंच पे आए हैं, इतनी देर के लिए आए हैं, बस जाके पीछे पर्दे के पीछे जाएंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, जो ओरिजिनल है वो बन के घर जाएंगे। वो तो सिर्फ पार्ट बजाने आए थे, वहाँ कितना समझ रहता है। अभी सबको वापस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पार्ट बजाया है ये जानते हैं। अभी बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इन सब को भूल जाओ, ये सब खत्म हो जाने वाला है, अब वापस जाना है। वो समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। इनको घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं है। ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय। नो परिचय माना बाबा का परिचय नहीं है, तो गोया घोर अंधियारे में है। अगर हम बाबा को नहीं जानते, भगवान को नहीं पहचानते, इसका मतलब हम घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम घोर सोझरे में है। पुरुषार्थ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिसको जिसको जैसा जैसा समझ में आया, जितना समझ में आया उतना समझो, हम अंधेरे से बाहर आए। अब रात पूरी होने वाली है, हम वापिस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा। टाइम बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते हो अभी हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे। पहले तो वापिस जाना होगा। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र फिरता है। ये फिरना बंद नहीं होता है।
बाबा कहते तुम कितनी बारी मेरे से मिले होंगे। बच्चे कहते अनेक बार मिले हैं। तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा। पतित पावन, तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है? भगवान तो निराकार को कहा जाता है ना, फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो? आत्माओं का बाप तो वो निराकार है ना। समझाने की बड़ी ही युक्तियां चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी क्योंकि ज्ञान गुह्या मिलता रहता है। समझाने के लिए है सिर्फ अलफ की बात। अलफ को भूले तो अरफन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को जानने से 21 जन्म तुम सुखी हो जाते हो। ये है ज्ञान और वो है अज्ञान। जो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे वो तो बाप है। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी है, मैं नहीं हूँ, है ना। 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है और हम कह रहे हैं भगवान सबके अंदर बैठे। और हालत देखो तो, भगवान सबके अंदर बैठा होता तो इतने बिगड़े हुए होते लोग। बाबा कहते 5 विकार सबके अंदर सर्वव्यापी हैं। ये बातें समझानी पड़ती हैं। हम ईश्वर की गोद में हैं, ये बड़ा भारी नशा होना चाहिए। इस चीज़ का कितना नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे, वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है तो राजा ही मिलेंगे। ये समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार है। हम अशरीरी नंगे रहते थे, बाबा तो सदैव अशरीरी ही है। बाबा कभी भी शरीर रूपी कपड़ा पहनकर पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बाबा एक बार रीइंकारनेट करते हैं। पहले ब्राह्मण रचते हैं तो उनको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो ये वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गोरा जो फिर सांवरा बना है, सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता है। भारत का ही हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते हैं। स्वर्णिम भारत, जिसके लिए अभी देखो सारे कितना जोर लगा रहे हैं भारत को। स्वर्णिम भारत, स्वच्छ भारत, निर्मल भारत, फलाना भारत, व्यसन मुक्त भारत, क्या क्या भारत बना रहे हैं। लगे हुए ना, जोर तो पूरे लगा ही रहे हैं बेचारे, बने कि ना बने। भारत ही काम चिता पर बैठ काला बनता है। क्योंकि देखो ये बाबा का काम है ना, वो मनुष्य आत्माएं भले कर रही है, नहीं कर रही है ऐसा नहीं, बेचारे जितना आत्मा में ताकत है, जैसी समझ है वैसा कर रहे हैं। परंतु बाबा ही स्वर्णिम भारत बना सकता है, वो तो हम जानते हैं। बाबा ने कहा भारत ही काम चिता पर बैठ काला बनता है, भारत ही ज्ञान चिता पर बैठ गोरा बनता है। भारत से ही माथा मारना पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरोपियन और इंडियन में फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता। वहाँ जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। फिर अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। कितना कैसा है अफ्रीका। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। ये भी लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। अब देखो कितना खराब हालत हो रही है वहाँ हमास की, और वो क्या नाम है इज़राइल ना, उन लोगों की, उधर यूक्रेन की देखो। बाबा कहते हैं इस समय सब एक दो के दुश्मन हैं। बाप को ही सर्वव्यापी कहकर गाली देते हैं, या तो फिर कह देते जन्म मरण रहित है, उनको कोई भी नाम रूप नहीं है। ओ गॉड फादर भी कहते हैं। साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का। उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता है। बाकी नंबरवार कम जास्ती ताकत तो होती ही है। मनुष्य भले मनुष्य हैं, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं ना। बुद्धि का फर्क है। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है तो उनको याद करते हो, वो अवस्था अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ,
भले लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा लगता है ना, बड़ा बैक पेन हो रहा है या बड़ा थकावट लग रही है, हाँ नहीं कुछ होएगा, भले लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। अपना हट करके बैठना चाहिए, मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए। बोलो, ये भी दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर पढ़ाते हैं, ये बात सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवता ही गोद में जाएंगे, इसी रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है, एक की अव्यभिचारी याद में रहना है, देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्म निश्चय करना है। वरदान में बाबा ने कहा, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करे, याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। सामने सामने, हाँ, अभी अभी किया और अभी अभी उसका फल भी मिला। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस में तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। और गीत क्या था? नई उम्र की कलियां, नई उम्र की कलियां, तुम देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। तो ये हमने बाबा के महावाक्य सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। आपको सभी को फिर से नया साल और भैया दूज की आत्मा की स्मृति का तिलक लगाते हुए, याद दिलाते हुए फिर से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। आप मुँह मीठा भी कर लेना, जो यहाँ नज़दीक है आ सकते हैं वो आ कर के मुँह मीठा करना। बहुत वैरायटी बनाया हुआ है, हम कितने दिन से लगे हुए हैं। अगर आइटम गिनती कराऊं तो मुझे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी क्या क्या बना हुआ है। वो सारा कुछ आप सबको हम याद करते हुए और ऐसा महसूस करना हमारी तरफ से हमने आपको खिलाया, आप सब ने खाया, आत्मा की स्मृति दिलाई, नया साल विश किया। और आप सभी का तन सदा तंदुरुस्त रहे, मन सदा खुश रहे, शक्तिशाली बने और धन से माला माल हो जाएं, स्थूल सूक्ष्म दोनों सभी खजानों से। और सभी के साथ सतयुगी रिलेशन जैसे बहुत मीठे प्यारे संबंध सतयुग में होते हैं, दुखों का बंधन नहीं होता है, इसी तरह से सतयुग के तन मन धन जन चारों प्रकार का सुख शांति समृद्धि ये सब आप यहाँ अनुभव करें, ऐसी हमारी शुभकामना है। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।